स्पेन के म्यूजियम में स्टैचू रखा हुआ है जहाँ पर दिखाया गया है कि मुसलमान सजदे में है, उसके ऊपर ईसाई बैठा हुआ है और ईसाई के कंधे पर यहूदी है। यहूदी स्टैचू को देखने आते और बहुत खुश होते। एक दिन एक यहूदी से देखने आया और देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर देखने के बाद वो चीखने लगा और म्यूजियम अथॉरिटी से कहने लगा कि फौरन इस स्टैचू को हटा दो। वो हैरान हुए कि एक यहूदी ऐसा कह रहा है क्योंकि इस पुतले में सबसे ऊपर यहूदी खड़ा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि तुम इस स्टैचू का दूसरा रुख नहीं समझ पा रहे हो, अगर इस सजदे में जो मुसलमान है वो उड़ गया तो यहूदी और ईसाई दोनों ही गिरेंगे। दोस्तों, खिलाफत अब्बासिया एक बहुत ताकतवर खिलाफतों में से है। दोस्तों, खिलाफत अब्बासिया के पहले खलीफा अब्बास अल सफ़ा थे। दोस्तों, खिलाफत अब्बासिया के दौर को गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है क्योंकि इसी वक्त इस्लाम अपने उरूज पर पहुंचा। दोस्तों, खिलाफत अब्बासिया ने इल्म के मैदान में भी एक अहम किरदार निभाया है। अल ख्वारिज़मी, अबू बकर अल राजी, अल फराबी, इन सारे हुक्मरान का ताल्लुक खिलाफत अब्बासिया से था। दोस्तों, उस वक्त खिलाफत अब्बासिया 4.29 स्क्वायर मील्स में फैली हुई थी। दोस्तों, खिलाफत अब्बासिया उस वक्त की सुपर पावर बन चुकी थी। तकरीबन 508 सालों तक इस खिलाफत ने हुकूमत की और इंशाअल्लाह ये खिलाफत फिर से कायम होगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पहली बार इस नारे को रसूल अल्लाह ने तब लगाया जब हज़रत बिलाल इस्लाम में आ गए थे। उसके बाद मुसलमानों ने हर जंग में इस नारे को बुलंद किया और हर जंग में फतह पाई। खैबर की जंग में गूंजने वाली आवाज़ अल्लाहु अकबर थी। जंगे उहद के मैदान में गूंजने वाली आवाज़ अल्लाहु अकबर थी। यूरोप की ज़मीन पर गूंजने वाली आवाज़ अल्लाहु अकबर थी। दुनिया के कोने कोने में गूंजने वाली आवाज़ अल्लाहु अकबर थी। चीन, तुर्की, मिस्र, जापान, स्पेन, पाकिस्तान, दमिश्क, शाम, अरब, पूरे जहान में गूंजने वाली आवाज़ अल्लाहु अकबर थी। मुसलमानों ने हर जगह इस नारे को ढाल बनाया और हर दुश्मन से सामना किया। दोस्तों, आपने बहुत से बहादुर और ताकतवर मुजाहिदों की तारीख पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे मुजाहिदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस्लाम के परचम को हर तरफ लहराया और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इन मुजाहिदों ने इस्लाम को हर तरफ फैलाया और फतह पाई। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुजाहिदों की इस लिस्ट में नंबर 5 पर हमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रखा है। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को नंबर 5 पर रखने का मकसद ये है कि वो उस वक्त पैदा हुए जब यरूशलेम को ईसाइयों ने मुसलमानों से हड़प लिया। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक आम सिपाही थे, लेकिन जब बड़े हुए तो नूरुद्दीन जंगी के लश्कर में शामिल हो गए और दोस्तों नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कमांडर मुंतखब किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई कि मैं सलाहुद्दीन तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक यरूशलेम में अपना मुसल्ला न बिछा लूं। दोस्तों, इस नौजवान ने यरूशलेम को फतह कर लिया और अदल व इंसाफ कायम किया। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुजाहिदों की इस लिस्ट में नंबर 4 पर तारिक बिन ज़ियाद को रखा गया है। दोस्तों, तारिक बिन ज़ियाद पहले ऐसे मुजाहिद थे जिन्होंने यूरोप की ज़मीन पर इस्लाम के परचम को लहराया। दोस्तों, तारिक बिन ज़ियाद के पास 7000 का लश्कर था। तारिक बिन ज़ियाद अपने चंद सिपाहियों के साथ यूरोप को फतह करने के लिए निकल पड़े। यूरोप तक पहुंचने के लिए अरब और यूरोप के बीच एक समंदर था। दोस्तों, स्पेन पहुंचने के बाद सबसे पहले तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी सारी कश्तियों को जला दिया और कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह के दीवाने हैं, या तो इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे या तो कब्र में दफन हो जाएंगे। तारिक बिन ज़ियाद के सामने 1 लाख की फौज का लश्कर था, लेकिन फिर भी बिना घबराए वो नौजवान उस लश्कर का सामना करता है और स्पेन यानी उंदलुस को फतह कर लेता है। तकरीबन 700 से भी ज़्यादा सालों तक स्पेन में इस्लामी हुकूमत कायम थी। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुजाहिदों की इस लिस्ट में हमने नंबर 3 पर खालिद बिन वलीद को रखा है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में एक अहम किरदार निभाया है। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह के खिताब से नवाजा था, जिसका मतलब अल्लाह की तलवार होता है। खालिद बिन वलीद ने 125 जंगों में शिरकत की और हैरत की बात यह है कि 125 में से एक भी जंग नहीं हारी। मैदान में जब हज़रत खालिद बिन वलीद उतरते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार निकल चुकी है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद के फतह किए गए मुल्कों पर आज भी इस्लामी हुकूमत कायम है। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुजाहिदों की इस लिस्ट में नंबर 2 पर हज़रत उमर को रखा गया है। दोस्तों, हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। हज़रत उमर की शान ये थी कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान नहीं गुजर सकता। दोस्तों, हज़रत उमर बहादुरों के बहादुर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फ़ारूक के खिताब से नवाजा था। दोस्तों, हज़रत उमर ने 22 लाख स्क्वायर एरिया फ़तह कर लिया था। दोस्तों, हज़रत उमर बनु आदि कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, हज़रत उमर के ज़माने में कोई रसूल अल्लाह को कुछ भी नहीं बोल सकता था, वरना उसका फ़ैसला हज़रत उमर अपनी तलवार से करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता था और न ही कोई शैतानी काम करने की जुर्रत रखता था।
दोस्तों दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुजाहिदों की इस लिस्ट में हमने पूरी उम्मत के हीरो मौलाए कायनात हजरत अली को रखा है। दोस्तों अभी तक दुनिया के सबसे ताकतवर और बहादुर शख्सियत किसी की गुजरी है तो हजरत अली। हजरत अली की विलादत दुनिया की सबसे मुकद्दस और पाक जगह खाना काबा में हुई। महज 9 साल की उम्र में हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया। 29 साल की उम्र में हजरत अली ने खैबर की जंग जीती। रसूलुल्लाह ने हजरत अली को असदुल्लाह यानी अल्लाह के शेर के खिताब से नवाजा था। हजरत अली ने बहुत सी जंगों में अपना अहम किरदार निभाया है। हजरत अली जब मैदान में उतरते थे तो दुश्मन के पसीने छूट जाते थे। हजारों लोगों को एक हाथ से कत्ल करने वाला मरहब एक 29 साल के अली से हार गया। दोस्तों हजरत अली को हैदर भी कहा जाता है, यानी पलट पलट के वार करने वाला। तो दोस्तों ये थे वो मुजाहिद जिनका नाम सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाया करते थे। ये मुजाहिद जब मैदान में उतरते थे तो लोग कांप जाते थे।